आगे की है, जब मैं यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब यहाँ पे क्या है, यीशु मसीह चलते चलते जाते हैं, उनके पीछे बहुत सी भीड़ चलते चलते जाती थी। उनके पीछे लोग कुछ चमत्कार देखने के लिए जाते थे, कुछ ये देखने जाते थे कि भाई ऐसे चमत्कार कैसे करता है, कुछ खाना खाने के लिए जाते थे क्योंकि यीशु मसीह सबको खाना भी खिलाते थे, कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने के लिए जाते थे। तो हर प्रकार के लोग के पीछे पीछे अक्सर चला करते थे। यीशु मसीह तो भी अकेले नहीं जाते थे, और वो यरीहो नगर के पास से जा रहे थे, गुजर रहे थे। तब क्या हुआ, वहां पे एक अंधा बैठा हुआ। अब अंधा क्या था, वो भीख मांग रहा था। क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? हालेलुया। अब देखो यहाँ पर उस अंधे के अंदर एक उत्सुकता, उसके अंदर विचलित करने वाली आत्मा काम करने लगी। उसने कहा यार भीड़ लग रही है, आवाजें आ रही है, क्योंकि मैं वर्दी से इसीलिए पूछा कि इसको सुनाई देता है कि नहीं देता। उस अंधे को अच्छे से सुनाई देता था। उसने देखा भाई बहुत सारे लोगों के कदमों की आवाज है, बहुत से लोग चल रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं, तो ये भीड़ भाड़ में आखिर हो क्या? और वो अंधा इस बात को सोचने लगा कि यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ हो रही है। उसके अंदर उत्सुकता जाग गई। अगला वचन नंबर में क्या कहता है, उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। हालेलुया। अब देखो यहाँ पे खास बात क्या है, भीड़ ने उसको बताया कि यीशु मसीह जा रहा है, मतलब आ नहीं रहा, वो क्या कर रहा है? जा रहा है। मतलब यीशु मसीह की पीठ उस अंधे की तरफ थी, और जो लोगों की भीड़ थी वो भीड़ की पीठ भी ये उस अंधे की तरफ थी। तो सब लोग जा रहे थे और अंधा एक सड़क के किनारे बैठा था, वो सिर्फ आवाजें सुन रहा था, और वो भीड़ जा रही थी और जाते जाते शोर हो रहा था कि यीशु मसीह जा रहे हैं, यीशु मसीह जा रहे हैं। अब उस अंधे के मन में उत्सुकता आ गई कि भैया यीशु मसीह कौन? उसने सुन के रखा होगा कि भाई यीशु मसीह कोई ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को चंगा कर देता है ना? आज भी बहुत से लोगों ने सुन के रखा है कि यीशु मसीह चंगा करता है। आज भी बहुत से लोगों को पता है कि यीशु के नाम में उद्धार मिलता है। आज भी लोगों को पता है कि यीशु मसीह का नाम सामर्थी नाम है। आज भी लोगों को पता है यीशु मसीह के नाम में मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। आज भी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह प्रेम है। हालेलुया। ये सारी बातें वो अंधा जानता है, लेकिन वो बैठा हुआ था चुपचाप। उसके मन में एकदम से उत्सुकता हो गई कि क्या होगा। मैं भी देखता। उसके मन में आया कि क्या हो रहा है, यीशु मसीह का दर्शन मुझे भी करना है। मैं भी देखता हूँ कि कौन है यीशु मसीह, और वो जा रहा है तो वो लोगों को क्या कर रहा है। उसके मन में बहुत सा उत्सुकता आ गई, वो बहुत विचलित हो गई। तब क्या हुआ, और तीसरे वचन में क्या कहता है, तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण वचन है। उसने क्या कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उससे पहले क्या कहा, तब उसने पुकार के कहा। उसने पुकार के कहा। पुकारना क्या होता है? चिल्लाना, चिल्लाना, आवाज लगाना। और बाइबल क्या कहती है, मैं गाऊंगा, चिल्लाऊंगा, दाऊद के समान नाचूंगा, गाऊंगा। यही कहती है ना बाइबल। बाइबल ये नहीं कहती कि मैं मुंह बंद रखूंगा और सिर्फ ताली बजाऊंगा। बाइबल कहती है आवाज निकालो, मुंह से बोलो।
अगर तुम्हें कानों से कोई चीज सुनाई दे रही है तो तुम्हें मुंह से बोलना पड़ेगा। वचन अगर तुम मुंह से बोलोगे तभी वचन जीवित होके काम करेगा। ये नहीं कि तुमने वचन सुना, मुंह बंद करके बैठे रहे चुपचाप, तो वचन कैसे काम करेगा? तुमने वचन सुना, तुमने वचन अपने मुंह से बोला, फिर वचन ने काम किया और तुम्हें शारीरिक आत्मिक चंगाई मिल गई। हालेलुया। हम घोषणा करते हैं ना, हे परमेश्वर मैं आशीषित हूं। क्यों करते हैं घोषणा? इसीलिए करते हैं कि अगर हम मुंह से बोलेंगे कि परमेश्वर मैं आशीषित हूं तो मैं आशीषित हो जाऊंगा। और अगर मैं मुंह से बोलूंगा प्रभु मैं बहुत धनवान हूं, हर रोज ये बोलूंगा कि प्रभु मैं बहुत धनवान हूं, तो एक दिन मैं धनवान हो जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, मैं तुम्हारे मुंह के फलों का सृजनहार हूं, जैसा तुम बोलोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग बोलते ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? लोग चंगा होना चाहते ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? लोग चमत्कार का इंतजार करते हैं कि हमारे पास कोई आए और चमत्कार दिखाए और मैं सही हो जाऊं। हालेलुया। जबकि ऐसा है ही नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। बाइबल बोलती है ना, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। जो मांगेगा उसको मिलेगा, जो नहीं मांगेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, और जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब यहाँ पे अंधा बैठा है लेकिन उसके मुंह में जुबान है, वो सुन सकता है। इसलिए उसने क्या कहा? चिल्ला पड़ा। दो सबसे महत्वपूर्ण बात, वो चिल्लाया। अगर हमें भी कुछ परमेश्वर से चाहिए तो हमें क्या करना है? चिल्लाना है। हमें अगर परमेश्वर से चीजें चाहिए तो हमें चिल्लाना है। हमें अपने जीवन के अंदर कोई समस्या उसको दूर करना है तो हमें चिल्लाना है। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है जो दूर नहीं हो रही तो हमें चिल्लाना है, तभी जाके परमेश्वर सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हमें बोलना पड़ता है। हालेलुया। और परमेश्वर तभी सुनता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो बाइबल क्या बोलती है? परमेश्वर का हाथ हमारी प्रार्थनाओं से चलता है। हम बोलेंगे तभी परमेश्वर कार्य करेगा। अगला वचन क्या कहता है? जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। हालेलुया। या तो समस्या हो गई। मतलब जो आगे आगे जा रहे थे, अब देखो जब भीड़ होती है और सबसे आगे जो व्यक्ति जा रहा होता है उस तक आवाज पहुंचाने के लिए हमें बहुत तेज चिल्लाना पड़ता है ना। जो पीछे वाला होगा वो तो सुन लेगा, लेकिन आगे वाले तक आवाज पहुंचाने के लिए हमें बहुत तेज चिल्लाना पड़ेगा। तो यहां पर ये अंधा व्यक्ति इतनी तेज चिल्लाया कि आगे जो चल रहे थे भीड़ के उन तक आवाज पहुंची, भाई ये कौन चिल्ला रहा है। और देखो जब भीड़ होती है ना तो भीड़ बातें करती जाती है और भीड़ में बहुत शोर होता है। भीड़ कभी चुपचाप नहीं जाती। अगर यहीं से 50 लोग 100 लोग 10 लोग चल रहे हैं ना तो वो बोलते बोलते जाते, कभी चुप रह के नहीं जाते। तो भीड़ की भी आवाज होगी। तो अंधे ने कितनी पावर लगा के चिल्लाया कि उसकी आवाज आगे तक पहुंच गई। हालेलुया। मतलब नीचे तक नहीं लिखा, ये लिखा जो आगे चल रहा था। अब सोचो यहाँ से 100 लोग जा रहे हैं और आगे जाने के लिए जब वो 500-600 मीटर पर आगे होंगे तो 500-600 मीटर तक आवाज पहुंचाने के लिए हमें गला फाड़ के चिल्लाना पड़ेगा, है ना। धीरे से तो आवाज पहुंचेगी नहीं, क्योंकि धीरे से बोलेंगे तो भीड़ में दब जाएगी, भीड़ की भी आवाज होती है। और यहां पर अंधा चिल्लाया और जो आगे जा रहे थे उन्होंने उसकी आवाज सुनी, उसको कहा चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, मत चिल्ला। वो और जोर से चिल्लाने लगे और चीख चीख के बुलाने लगा।
क्या कहा वो? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्या बोला उसने? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। हालेलुया। अंधे इंसान के मुंह में जुबान है, अंधे इंसान के कान खुले हैं, अंधा इंसान बोल सकता है, तो उसे क्या करना चाहिए? चिल्लाना है। क्या करना चाहिए प्रदीप? चिल्लाने होगा। क्या करना चाहिए? और क्या करना चाहिए? जोर से बोल बेटा। चिल्लाना चाहिए। किसके लिए चिल्लाना चाहिए? चंगे होने के लिए। किसके लिए? चंगे होने के लिए चिल्लाना पड़ेगा। अगर हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए, हमें बोलना पड़ेगा, हमें उससे मांगना पड़ेगा, हमें उसकी तरफ देखना पड़ेगा। चाहे उसकी पीठ हमारी तरफ हो, तब भी हमें उसकी तरफ देख के चिल्लाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे उस अंधे व्यक्ति ने क्या किया? चिल्लाया। क्या बोला? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया दया कर। हालेलुया। अब जब वो ये बात बोल रहा था तो क्या हुआ? तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह जा रहे हैं, वो भी रुक गए। रुक के उन्होंने क्या कहा? उसे मेरे पास लाओ। अब ये कॉन्सेप्ट अलग ही रास्ते में जा रहा है। बाइबल साफ साफ कह रही है, तुम जब चिल्लाओगे, तुम जब पुकारोगे, तो परमेश्वर ठहर के तुम्हारी बात सुनेगा। हालेलुया। और सुनने के बाद क्या करेगा? वो तुम्हें अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। वो बोलेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुझे क्या चाहिए? मेरे पास आ जा। हालेलुया। और वो लोग अंधे को यीशु मसीह के पास लेकर चले गए। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने क्या पूछा? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात है कि यीशु मसीह रुके, ठहरे, उन्होंने उसको बुलाया, उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। यहाँ पे परमेश्वर जब हम चिल्लाते हैं तो परमेश्वर हमसे जरूर पूछता है कि भाई तू क्यों चिल्ला रहा है? तुझे क्या चाहिए? जब बच्चा रोता है, चिल्लाता है, तो माँ आती है ना, तुझे क्या चाहिए? बच्चा बोलता है, मुझे दूध चाहिए, रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, फल चाहिए। और अगर बच्चा ना चिल्लाए तो माँ उसके पास आएगी? बच्चा भूखा ही बैठा रहेगा। लेकिन माँ उसके पास समय से आएगी, जब उसको उसके पास आना होगा, जब उसको लगेगा कि बच्चे को मुझे खाना दे देना चाहिए, तो वो सारा काम धाम करके आएगी, फिर उसको खाना देगी। लेकिन अगर बच्चा जल्दी कुछ मांगता है, जल्दी कुछ चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? चिल्लाना पड़ेगा। हालेलुया। और यहाँ पे वो चिल्लाया और यीशु मसीह ने रुक कर उसको अपने पास बुला लिया। हालेलुया। और क्या कहा? मैं तेरे लिए क्या करूं? यहाँ ये वचन पूरा हो जाता ना कि जो मांगेगा उसको दिया जाएगा। तो परमेश्वर खुद कह रहा है, मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। उस व्यक्ति ने ना धन मांगा, ना दौलत मांगी, कुछ नहीं मांगा। सिर्फ उसने क्या मांगा? प्रभु मैं देखने लगा देवी, और कुछ नहीं मांगा। अंधा था, चाहता तो ये भी कह सकता था, प्रभु मुझे बहुत सारा धन दे दे, आराम से नौकर चाकर मुझे कमाएंगे बनाएंगे और मैं नौकरों के सारे बने कर। कह सकता था ना कि बहुत बड़ा महल बनाऊंगा, उसमें बहुत सारे नौकर रखूंगा, वो मेरी देखभाल करेंगे। ऐसा वो कह सकता था। मन में आ जाती है बात, ये आगे क्या है, चश्मा लगाना, बहुत सारे नौकर रखूंगा,
एक खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, मिलाने के लिए बहुत सारे नौकर रखूंगा, इसलिए परमेश्वर से धन मांग लिया। लेकिन उस अंधे ने क्या किया? सिर्फ अपने लिए चंगाई मांगी। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख जो होता है ना, वो शारीरिक। अगर आपके पास बहुत सारा सामने खाना रखा है लेकिन आप उसको खा नहीं पा रहे, तो वो खाना आपके लिए क्या है? वेस्ट। अगर आपके सामने बहुत सा धन रखा है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए क्या है? वेस्ट। आपके पास बहुत सारे कपड़े अलमारियों में भरे पड़े हैं और आप पहन नहीं पा रहे, तो वो क्या है आपके लिए? वेस्ट है। आपके पास बहुत सारे जूते रखे हैं लेकिन आपके पैर ही नहीं है, तो वो जूते किस काम के? वेस्ट। सारी चीजें खराब हो जाती है जब हमारा शरीर सही नहीं रहा। और हमारा शरीर सही रहे उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? परमेश्वर से चिल्लाना पड़ता है, मांगना पड़ता है। क्योंकि बाइबल बोलती है जो मांगता है वो पाता है, जो खटखटाता है वो उसके लिए खोला जाता है। अगले वचन में क्या कहता है परमेश्वर? यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। यीशु मसीह ने कुछ किया ही नहीं, उसके कुछ नहीं किया, फिर क्या बोला? देखने लग। भाई तेरे अंदर देखने का विश्वास है तो तू देखने लग, मैं क्या करूंगा? सिर्फ यीशु का एक शब्द, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। यीशु ने कोई वहां पे मंत्र नहीं पढ़ा, कोई उसके सर पे हाथ नहीं फेरा, कुछ उसको खिलाया नहीं, कुछ उसको पिलाया नहीं, कुछ उसको प्रीच नहीं किया। सिर्फ उससे क्या कहा? देखने लग। नहीं तेरा दिल कर रहा देखने का तो देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर भी उसी को चंगा करता है जो चंगा होना चाहता है। परमेश्वर भी उसी को देता है जो लेना चाहता है। परमेश्वर भी उसी के पास आता है जो उसको बुलाता है। आप सारी जिंदगी चर्च में आते रहो, गुम्मों की तरह बैठे रहो, आराधना प्रार्थना में मत चिल्लाओ, ताली मत बजाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें परमेश्वर से कुछ चाहिए तो तुम्हें चिल्लाना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा, परमेश्वर को बोलना पड़ेगा। परमेश्वर बिना मांगे नहीं देता, क्योंकि इसको पता है हर चीज की एक कीमत होती। अगर हम बाजार से कुछ चीज खरीद के लाते हैं, उसको उपयोग करते हैं, तो उसका हमें पैसा देना पड़ता है, देना पड़ता है ना। बाजार से कोई भी चीज फ्री मिलती है? कभी फ्री नहीं मिलती। तो परमेश्वर भी चाहता है कि हम उससे मांगे। माँ भी चाहती है कि बच्चा मुझसे मांगे, बाप भी चाहता है कि बच्चा मुझसे मांगे। और बच्चा गुंगों की तरह बैठ जाए बाप के पास आके, तो बाप को क्या पता लगेगा इसे क्या चाहिए? अगर बाप जानता भी होगा कि इसको जरूरत है लेकिन बाप नहीं देगा, चाहूंगा इसको जरूरत ही नहीं, मांग ही नहीं रहा, रो ही नहीं रहा, तो बाप जानते पूछते भी नहीं देगा उसको। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि तो रो ही नहीं रहा, चिल्ला ही नहीं रहा, मांग ही नहीं रहा। लेकिन बच्चा जब चिल्लाता है, मांगता है, जो रोता है, तो परमेश्वर सुनता है। धरती का बाप भी हमारा सुनता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? तू देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा किया। और जब 42 वचन क्या कहता है? 43 वचन, तब मैं तुरंत देखने लगा। हालेलुया। तुरंत, ऑन द स्पॉट, उसी वक्त। ये नहीं हुआ कि भाई यीशु मसीह ने कहा चल चल जा घर जा देखने लग, चल घर जाके बैठ, ऐसा नहीं हुआ। उसी वक्त चंगा हो गया, ऑन द स्पॉट हो गया, उसकी आंखें खुल गई।
अंधे की आंखें खोलने के लिए डॉक्टर कहते हैं जी बहुत सा पैसा लगेगा, बहुत से ऑपरेशन करने पड़ेंगे, आंखें ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी, बहुत सी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, बहुत सा पैसा लगेगा। लेकिन यहाँ पे तो मुझे लगा ही कोई अंधे ने पैसे दिए यीशु मसीह को, या भीड़ ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। अंधे ने विश्वास किया, अंधा चिल्लाया और यीशु मसीह उसके पास आए। और यीशु मसीह उसके पास आए तो यीशु मसीह ने पूछ लिया, बोल में तुझे क्या चाहिए? उसने कहा प्रभु मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने कोई बड़ा काम नहीं किया, उसने कहा भाई देखने लग भाई, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह ये नहीं कहा कि मेरे विश्वास के द्वारा तो चंगा हो जा, नहीं, इंसान अपने विश्वास के कारण ही चंगा होता है। जब तक मेरे अंदर ये विश्वास नहीं होगा कि परमेश्वर मुझे ठीक करेगा, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, तब तक मुझे परमेश्वर ठीक नहीं करेगा। चाहे मैं सारी जिंदगी चर्च में आके गूंगों की तरह बैठा रहूं, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक हम मांगते नहीं है तब तक हमें दिया नहीं जाता। आगे क्या कह रही है वचन? देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। यहाँ पे कोई बड़ा काम नहीं हुआ, सिर्फ 2-3 बातें हुई और उन बातों में देखिए आगे अब कहीं से भी अरे देखने लग गया भाई। और वो अंधा क्या किया? परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। अब सोचो वो अंधा जब अपने घर पहुंचा होगा तो उसके घर वालों ने कितना जश्न मनाया होगा, कितनी खुशी हुई होगी। ये देखकर उसके घर वाले भी यीशु के पास आए होंगे, जरूर आए। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा चमत्कार जब किसी के घर में होता है तो पूरी कॉलोनी वहां पे इकट्ठा हो जाती है। भाई ये कैसे हो गया, अपनी जाए। सारा दारोमदार उस अंधे के ऊपर था, सारी मेहनत उस अंधे की थी। उसके माँ बाप का कोई रोल नहीं दिखाया। वो खुद चिल्लाया, खुद उठा, खुद बोला, तब वो चंगा हुआ। इसीलिए अगर हमारी आत्मिक आंखें भी बंद है, हमारी शारीरिक आंखें भी बंद है, तो हम किसी का इंतजार ना करें। इंतजार में सारी जिंदगी इंतजार इंसान करते ही रहता है और उसे कुछ नहीं मिलता। फिर आखिर में थक आके वो बोलता है भाई मैं तो सारी जिंदगी हो गई चर्च जाते जाते, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, हमने आगे से चर्च नहीं जाते। तो उनमें चर्च की गलती है? कोई पास्टर की गलती है? किसकी गलती है? उस व्यक्ति की गलती है जो मुंह बंद करके चुपचाप चर्च में बैठा हुआ है। अगर उसको चंगाई लेनी है उसको बोलना पड़ेगा, प्रभु मुझे चंगा कर। अगर उसे परमेश्वर की ओर देखना है तो उसे स्तुति आराधना प्रार्थना में मुंह खोलना पड़ेगा कि प्रभु मैं तेरी आराधना कर रहा हूं, स्तुति कर रहा हूं, मेरी ओर देख। अगर वो परमेश्वर की ओर चिल्लाएगा तो परमेश्वर उसके पास आएगा। चाहे परमेश्वर की पीठ उसकी ओर हो, लेकिन परमेश्वर उड़ के उसके पास आएगा। इस वचन का बहुत बड़ा महत्व है।